और हरियाणा में आज का दिन लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि राज्य भर में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की परीक्षा हो रही है। करीब 13,48,000 उम्मीदवार अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की रेस का पहला पड़ाव है। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 1338 सेंटर, 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और हजारों की संख्या में बसों का इंतजाम किया गया है। यानी सरकार और कैंडिडेट्स दोनों ही कड़ी परीक्षा दे रहे हैं। सरकार की भी परीक्षा है कि सब कुछ आसानी के साथ, सफलता के साथ कंप्लीट हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और परीक्षार्थियों के लिए तो है ही परीक्षा। परीक्षा के पहले दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। पहली शिफ्ट का एग्जाम पेपर शांतिपूर्वक निपट चुका है और अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों सेंटर, लाखों छात्र और सरकार की भी बड़ी परीक्षा। हरियाणा में सीईटी एग्जाम का पहला दिन पूरी तरह एक्शन मोड में है। पहली शिफ्ट जहां शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, वहीं अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जारी है। आज और कल 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहले दिन सुबह और दोपहर को और अगले दिन भी सुबह और दोपहर को परीक्षा है। करीब 13,48,000 कैंडिडेट भाग लेंगे। कुल 1,338 परीक्षा केंद्र हैं। सरकार की तरफ से 9,200 बसों का इंतजाम है। परीक्षा केंद्रों पर करीब 14,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। सरकार ने सीईटी परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ कराने का दावा किया है। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों की लंबी कतारें, अंदर सख्त जांच और प्रशासन की चौकसी। सीईटी को सफल बनाने की पूरी तैयारी मैदान पर है। सरकार के दावे के मुताबिक जमीनी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। जो परीक्षार्थी थे वो बाहर निकल रहे हैं। एग्जाम देकर ये लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं और ऐसी तस्वीरें हरियाणा भर से अलग अलग जगहों से देखने को मिलेंगी। ये बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देकर बाहर यहाँ से निकलने लगे हैं। सभी जगहों पर जो पहली पारी जो थी वो ख़त्म हो गई है और एग्ज़ाम ओवर होने के बाद बच्चे बाहर आने लगे हैं। सीईटी को पारदर्शी और गड़बड़ी रहित बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे एक्टिव है। फ्लाइंग स्क्वाड अलर्ट पर है। हर जिले में कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। जो परीक्षा केंद्र बना हुआ है वहां पर खड़ी हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा चाक चौबंद जो इंतजाम है वो किए गए हैं। 500 मीटर तक किसी को भी यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो आसपास की गलियां हैं वो भी सुनसान नजर आ रही हैं और जो मार्केट है यहाँ आसपास जितनी भी, चाहे वो स्टेशनरी की दुकानें हैं या अन्य दुकानें हैं, वो अभी तक बंद हैं। और जिस तरह से शांति प्रिय और नकल रहित परीक्षा करवाने की जो प्रशासन के द्वारा बात की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन अभी तक जो है वो ठीक साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैमर लगा दिए गए हैं और परीक्षा केंद्र का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है। और यमुनानगर की मैं अगर बात करूं तो यमुनानगर में आज और कल 4 शिफ्टों में लगभग 45,000 जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट, मेडिकल समेत कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। महिलाएं, दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम के लिए सरकार की तारीफ कर रहे हैं अभ्यर्थी। का इंतजाम काफी अच्छा है। जैसे मैं करनाल से बस स्टैंड से मिल गई थी बस, तो और ना फिर यहाँ यमुनानगर उतरे तो यमुनानगर से भी थी, फैसिलिटी थी बस की, तो अब उन्होंने हमें छोड़ दिया था। तो फिर वहाँ सेंटर से अब बोल रहा है कि यहाँ पे ITI में रेस्ट कर लो थोड़ी देर, तो यहाँ सभी कैंटीन में खाना खा के ही बैठे हैं बाहर। बाकी अच्छी फैसिलिटी कर रखी है करनाल ने, सरकार ने। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर बच्चा जा रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा पेपर देना चाहिए सबको। बोला कल मेरे पास जिला प्रशासन 9 से कॉल आया था पेपर के लिए, और आज जिला प्रशासन की तरफ से गाड़ी घर से पिकअप किया है और पेपर होने के बाद मुझे घर पर ड्रॉप करेंगे। इसके लिए
मैं जिला प्रशासन नू का धन्यवाद करता हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ। सर जो मॉर्निंग के टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए तो सर घरों से आना बहुत मुश्किल था कि 4 बजे का टाइम दिया था, लोग अपने अपने साधनों से ही आ रहे हैं सर। जो मॉर्निंग के बाद की शिफ्ट थी उसके लिए सर सुविधा ठीक थी, इनकी 2 बजे की शिफ्ट है उसके बाद, लेकिन मॉर्निंग के लिए थोड़ा मुश्किल था सर। हकीकत क्या है ये देखने के लिए फ़िलहाल हम पहुंचे हैं रोहतक के बस स्टैंड पर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये बाकायदा बसें जो है वो लगी हुई हैं और बाकायदा उन पर डिटेल्स जो है वो चस्पा की जाती हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, और उसके बाद जो है परीक्षार्थी उसमें बैठकर किसी को गुड़गांव जाना है तो किसी को फरीदाबाद जाना। ये बस देखिए ये बस यहाँ से फरीदाबाद के लिए निकलने वाली है। बस बिल्कुल भरी हुई है और तस्वीरें ये देखिए, ये जो सामने आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, नवीन एक बार ज़रा फोकस कीजिएगा एक बार। ये अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जैसे 1 से 5 तक काउंटर जो हैं ये बनाए गए हैं फरीदाबाद के लिए, क्योंकि रोहतक के जो बच्चे हैं उनके जो सेंटर आए हैं वो फरीदाबाद और गुड़गांव के। 1 से 5 तक जो बूथ हैं वहाँ पर फरीदाबाद के लिए बाकायदा हेल्प डेस्क बनाई गई है। जानकारी दी जा रही है कि कौन सी बस कहाँ पहुँचेगी। प्रशासन की तैयारी, छात्रों का उत्साह और परीक्षा का अनुशासन तीनों इस बार सीईटी को सफल बनाने की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जो सेंटर पर पहुंचने के लिए बसेस की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आए हैं और वहां से आपको आने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई? अभी तक तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बसेस भी टाइम टू टाइम चल रही हैं, रोडवेज भी ठीक सुविधा दे रही है और उसके बाद प्राइवेट बसेस भी लगा रखी हैं, ये भी टाइम टू टाइम कैपेबल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी, हालांकि सेकंड शिफ्ट की परीक्षा आपसे कुछ देर बाद शुरू होगी और जो सरकार की तरफ से शटल सेवा शुरू की गई थी कि अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन ने मिलकर इस चुनौती के लिए बखूबी तैयारी की है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और भी जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। आप कहाँ से आए? झज्जर से। झज्जर से आप झज्जर से यहाँ फरीदाबाद पहुँचे हैं, आपका सेंटर कहाँ पे है? सेकेंडरी स्कूल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सरकार बड़ा दावा कर रही है कि बसेस दे रहे हैं अभ्यर्थियों को और अंदर सेंटर तक पहुंचने के लिए शटल सेवा भी दे रहे हैं, और कोई परेशानी आपको, क्योंकि काफ़ी लंबे दूर से आप यहाँ पर पहुँचे? कोई परेशानी। सीईटी परीक्षा को लेकर 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हरियाणा भर में तैनात हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे एक्टिव हैं। सेंटर के अंदर और बाहर गतिविधि पर नजर बनाई गई है। फ्लाइंग स्क्वाड हर जिले में एक्टिव है। हर जिले में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग यूनिट है। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित रही है। अब कल की परीक्षा शिफ्ट प्रशासन के लिए अगली चुनौती है। सीईटी सिर्फ एक कॉमन टेस्ट नहीं, बल्कि सरकार के सिस्टम और युवाओं के भविष्य का भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।